हाल ही में देश के होनहार युवा नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पहला स्थान हासिल कर देश को स्वर्ण पदक दिलाया। नीरज चोपड़ा का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है, लेकिन आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर सरनाम सिंह 1984 में भाला फेंक में देश को सोना दिला चुके हैं। लेकिन आज सरनाम सिंह किराए के मकान में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा को पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इन्हें जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे। गुमनामी के गुमान में जिंदगी गुजारते ये सरनाम सिंह है। आगरा के फतेहाबाद ब्लॉक के छोटे से गांव अई के रहने वाले सरनाम सिंह ने 1984 में भाला फेंक प्रतियोगिता में देश को स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रचा था। 18 सितंबर 1976 को सरनाम सिंह आर्मी में बतौर सैनिक भर्ती हुए थे। सेना में भर्ती होने के बाद खेलों की तरफ रुझान था। 1982 में आर्मी की तरफ से एशियन गेम खेलने का मौका मिला, लेकिन ट्रायल में घायल होने पर चौथा स्थान पाकर पदक से दूर रह गए। लेकिन 1984 में नेपाल के काठमांडू में साउथ एशियन प्रतियोगिता में 78 मीटर 38 सेंटीमीटर भाला फेंक पहला स्थान हासिल कर देश को गोल्ड मेडल दिलाया। 83 में इंजरी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। 84 में बॉम्बे नेशनल में मैंने सेकंड प्लेस हासिल की और उसके बाद में उसी 84 में ही मेरे को फर्स्ट साउथ एशियन गेम काठमांडू नेपाल का मेरे को टूर मिला। वहां पर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। सरनाम सिंह के पदक का सिलसिला यही नहीं रुका। सरनाम सिंह ने इंडोनेशिया, जकार्ता, जर्मनी, पाकिस्तान समेत कई देशों में सिल्वर और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। नेशनल प्रतियोगिताओं में सरनाम सिंह ने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए थे। उन्होंने बताया कि उस वक्त सुविधा और संसाधनों का अभाव होने की वजह से हुनर के अनुरूप जोहर नहीं दिखा सके, लेकिन भाला फेंक प्रतियोगिता में जहां भी हिस्सा लिया वहां तिरंगा फहरा दिया। जैसे जैसे सरनाम को कामयाबी मिलती गई, वैसे वैसे आर्मी प्रमोशन भी देती रही। सैनिक के तौर पर भर्ती हुए सरनाम सिंह 1 अक्टूबर 2001 को सूबेदार मेजर के पद से सेना से सेवानिवृत्त हो गए। 85 में मेरे को एशियन ट्रैक एंड फील्ड जकार्ता का मौका मिला। वहाँ भी मैं गया तो वहाँ पर मेरी 5th प्लेस थी। वहाँ से आने के बाद मैं फर्स्ट नेशनल गेम जो दिल्ली हुए उसमें मैंने 78 मीटर 38 सेंटीमीटर भाला फेंक करके हिंदुस्तान का नया रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद मैं 89 में और इस्लामाबाद पाकिस्तान खेलने गया मैं साउथ एशियन गेम, और 89 में ही एशियन ट्रैक एंड फील्ड दिल्ली में हुआ, उसको भी मैं खेला दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के आगरा से पलायन कर धौलपुर शहर में सरनाम सिंह गुमानी के अंधकार में अपना जिंदगी काट रहे हैं। आगरा में सरनाम सिंह पर पड़ोसियों ने जुल्म के पहाड़ तोड़े। दबंग पड़ोसियों ने सरनाम सिंह के खेत और जमीन पर कब्जा कर लिया। शिकायत के बाद भी पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर 1 साल पहले सरनाम सिंह पत्नी और बच्चों के साथ धौलपुर में किराए के मकान में रह रहे हैं। देश को गोल्ड मेडल दिलाने वाले सरनाम सिंह धौलपुर में किराए के मकान में गुमानी और लाचारी की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। हम यहाँ रहेंगे तो इससे या तो ये हमको मार देगा या हम इसको मार देंगे, तो हमें भी पानसिंह की तरह चंबल की नदियों में बेहड़ों में घूमना पड़ेगा। इस वजह से मैंने गांव छोड़ दिया। 1 साल से मैं यहाँ धौलपुर राजस्थान में रह रहा हूँ और अब मेरा यूपी छोड़ करके यहीं रहने का विचार है, राजस्थान में ही। सरनाम सिंह को सरकार से उम्मीद है कि सरकार उनके हाल पर रहम खाए और उनकी आर्थिक मदद करे, ताकि सरनाम सिंह की जिंदगी भी जीने लायक बन सके। भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर।